हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था आपका वो ईवीएस के ऊपर था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी ऑल्टरनेट डेज पर ईवीएस और मैथ्स की क्लासेस चलेंगी। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आज आपकी जो क्लास है वो मैथ्स की क्लास है। और ये जो मैथ्स है, डिस्क्लेमर आपको दे दे रहा हूँ, ये जो मैथ्स है सिर्फ़ और सिर्फ प्राइमरी सेक्शन के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। जूनियर के लिए बिल्कुल नहीं है, या फिर ये यूपी टेट के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सी टेट और प्राइमरी सेक्शन के लिए मैथ्स है। बहुत ही बेसिक मैथ्स आती है सी टेट में। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को हम लगाएंगे सी टेट के, और जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं या उन्हीं पैटर्न पर बेस्ड होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो करना क्या है, मैक्सिमम लोगों तक चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप हम देखेंगे कि सबसे पहले देखो, आपको जोड़ना तो आता ही होगा, जोड़ और घटाना ये आपको आता ही है, बेसिक चीज़ें हैं। मल्टीप्लिकेशन भी आपको आती ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस संख्या को गुणा किया जाता है उसे हम गुण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण्य। क्या कहते हैं? गुण्य कहते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश में इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेंट। और जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे गुणक कहते हैं। जैसे 11 की अगर हम 8 से गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, तो 11 क्या हो जाएगा? गुण्य हो जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेंट हो जाएगा। और 8 जो हो जाएगा वो मल्टीप्लायर यानी गुणक हो जाएगा। और बाकी 88 क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सी टेट में कभी कभी कंफ्यूज कर देती हैं। तो ध्यान रखना, 11 यानी ऊपर वाला जो होता है वो उसे हम कहते हैं गुण्य। जिस संख्या को गुणा किया जाता है और जिससे गुणा किया जाता है वो गुणक होता है। ठीक है, यहाँ पर अब हम देख लें बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ सभी को पता होगी, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि किसी संख्या और एक का गुणनफल हमेशा खुद वही संख्या होती है, और किसी संख्या और ज़ीरो का गुणनफल हमेशा क्या होता है? ज़ीरो होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाग के बारे में। तो डिवीज़न में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये भाजक है, ये आपका भाज्य है और ये भागफल है। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये इस बुक में गलत लिखा है। जो अंदर वाला होता है, अंदर जो होता है वो भाज्य होता है, बाहर होता है भाजक, इधर होता है भागफल और नीचे होता है शेषफल। तो ये आपका गलत है, ध्यान रखना है। इसको आप फॉलो करोगे। भाजक जो होता है जिससे भाग दिया जाता है, जिसको भाग दिया जाए वो भाज्य होता है। भागफल जो आपका रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। और जो शेष है उसे हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस सूत्र को भी आप सही कर लोगे, ये सूत्र भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिख लोगे आप भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये चीज़, इस सूत्र को आप बस ध्यान रखोगे, यही सूत्र आपका आगे काम आएगा। इस पे आपके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं सी टेट में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न, भाग के गुण क्या होते हैं? किसी संख्या को एक से भाग दिया जाता है तो भागफल वही संख्या होती है। इसके आगे हम बात करें, यदि भाज्य और भाजक एक समान व शून्येतर हो तो भागफल एक ही होगा। यानी भाज्य और भाजक अगर एक समान हो, जैसे अगर मैं 2 को 2 से भाग दूं तो भागफल क्या होगा? एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। तो भाज्य और भाजक जब एक समान होते हैं तो यहाँ पर क्या आता है? भागफल हमारा एक होता है। किसी संख्या को शून्य से भाग करने पर भागफल क्या होगा? अनंत होगा। अगर कोई संख्या 3 है, उसको अगर हम शून्य से भाग करेंगे तो भागफल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है आपके, पहला क्वेश्चन है आपका, एक कस्बे में 2 सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। एक पुस्तकालय में उपस्थित पुस्तकों की संख्या 4,73,863 है और दूसरे पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 6,18,198 है।
तो पूछ रहा है कुल पुस्तकें कितनी होगी। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिंपल सी चीज़ है कि दोनों को जोड़ देना है। जोड़ना आपको आता होगा, बेसिक चीज़ें तो आपको आती ही होंगी, तो इन दोनों को जोड़ करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ें। अगला देखिए, चुनाव में शरद ने 3,69,177 वोट प्राप्त किए, अब्दुल ने 2,56,705 वोट प्राप्त किए, तो शरद कितने वोटों से जीता। तो यहाँ पर आप देख रहे हो शरद को कितने मिले हैं, 3,69,177 और 2,56,705 अब्दुल को मिले हैं। तो ये पूछ रहा है कि शरद कितने वोटों से जीता। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर माइनस करना होगा और माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए प्लस और माइनस के क्वेश्चन। आगे हम बढ़ें। एक मालगाड़ी 98,720 किलो कोयला ले जा रही है। यदि 31,564 किलो कोयला वो एक स्टेशन पर और 16,234 किलो दूसरे स्टेशन पर उतारती है, तो मालगाड़ी में कितना कोयला बाकी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनिशियल आपका कितना कोयला है, 98,720 किलोग्राम कोयला है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इतना कोयला 31,564 किलोग्राम कोयला उसने एक स्टेशन पर उतार दिया और दूसरे स्टेशन पर 16,234 किलोग्राम कोयला उतार दिया। तो उसने कुल कितना उतार दिया, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 4 और 4 कितना आ जाएगा, 8, 6, 3, 9, 5, 2, 7 और यहाँ पे 6, 1, 7 और 3, 1, 4। इतना कोयला उसने उतार दिया। था कितना, 98,720 किलोग्राम, और इतना कोयला उसने यहाँ पर उतार दिया। बचा कितना, क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, माइनस कर देंगे। तो 98,720 माइनस करेंगे 47,798 को, तो 10 में से 8 गए 2 और यहाँ पे 11 में से 9 गए 2 और यहाँ पे हम देखेंगे तो 16 में से 7 गए 9 और यहाँ पर आपका 7 में से 7 गया 0। तो 0,922 जिसमें आ रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0,922 मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 54,82,803 दो संख्याओं का योग है। ये दो संख्याओं का योग है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। सिंपल सी बात है, आपको इसमें से घटा देना है। तो 548283679946 ये आपको घटा देना है। तो 13 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे और यहाँ पर 9 में से 4 गए 5 बचेंगे, 18 में से 9 गए 9 बचेंगे, 11 में से 9 गए 2 बचेंगे और यहाँ पर 7 में 7 गए 0 बचेंगे। ठीक है, तो 0 18 में से 9 गए, 17 में से 9 गए 8 बचेंगे, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 02857 किस में है, 02857, तो 02857 दो ऑप्शन में, एक तो ऑप्शन ये रहा और एक ऑप्शन ये रहा। अभी और आगे कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 14 में से 6 गए 8 बचे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो रहा है। ठीक है, और बाकी आप देखोगे तो 4 में से 3 गए 1 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वही फिर से क्वेश्चन, घटाने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखो 70,48,45,760 से कितना अधिक है। सिंपल सी बात है, घटाना है, घटाना आपको आता ही होगा। ठीक है, तो 48, 45, 760, कुछ नहीं करना, घटा दो। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 8 गए 1 और 6 में से 4 गए 2, 2 1 5 4 2 4 0, 2 1 5 4 2 4 0, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शहर में इतने आदमी, इतनी औरतें और इतने बच्चे हैं, तो कुल जनसंख्या कितनी है। तीनों को जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, जोड़ने घटाने वाले क्वेश्चन। अगर नहीं आता है तो आप नीचे मुझे कमेंट करना, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। वैसे बेसिकली जोड़ना ही है। ठीक है, जोड़ करके आप नीचे कमेंट करोगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर ये इसका रिप्लाई आपको नीचे कमेंट में देना है। आगे देखो, घटाएं 4,000 में से 3,204, इसका भी आप रिप्लाई आप खुद ही करोगे। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। एक जानवरों का समूह जिसमें 530 मांसाहारी हैं, 3,590 शाकाहारी हैं और 9,950 दोनों हैं, तो सभी प्रकार के जानवरों की कुल संख्या
बताइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये मांसाहारी, ये शाकाहारी, इतने दोनों हैं, तो कुल जानवर कितने होंगे? तो कुछ नहीं करना है, इन दो तीनों को यहाँ पर जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपको खुद से करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि आप जो है इन अंकों को जोड़ लोगे। 3 9 इकाई के अंक को जोड़ लो। 3 9 12, 1 13, 13 2 15 और 15 8 23 का 3, तो लास्ट में 3 आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये दोनों ऑप्शन बचे आपके, ठीक है। तो कितना? 9 3 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 8 23, 23 का 3 हासिल 2, तो ये हो गया आपका 9 2 11, 11 8 19, 19 5 24, ठीक है। तो 2 हासिल फिर से लग जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखोगे 2 2 4, 3 7, 1 8, 8 7 15, 8 8 16, 16 7 कितने हो गए? 23। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मतलब जोड़ना है, सिंपल सा चीज़ है, जोड़ना है आपको। इसको भी आपको जोड़ना है, तो ये भी आप खुद से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे रवि ने 1,36,000 रुपये जमा करके एक बैंक में अपना खाता खोला। उसने अगले दिन इतने रुपए उसमें से निकाल लिए, तो बैंक में कितने रुपए बचे? घटा देना है, सिंपल सी बात है। देखो जो चीज़ जो कठिन होगा ना वो आपको मैं खुद ही बता दूंगा, बाकी जो इजी है वो आपको खुद से करनी है। नीचे कमेंट करना है सबको, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कमेंट करके बताना है, ठीक है। यहाँ देखोगे मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर लोगे। इसको भी मल्टीप्लाई करना है, ये भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको भी आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आगे हम देखें, ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन में क्या करना है? देखो ये क्वेश्चन भी वैसे बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1063 गुणा 127 माइनस 1063 गुणा 27। तो करना क्या है इसमें? 1063 को आप कॉमन ले लोगे, तो अंदर बचेगा 127 माइनस 27, ठीक है। तो यहाँ पर 1063 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 1063 तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो आप, बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हो, लेकिन एक तरफ से लेकर के चल रहा हूँ। कुछ हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जिन्हें बेसिक चीज़ें नहीं क्लियर है, तो यहाँ से उनको क्लियर हो जाएगी। और सीटेट की मैथ्स जो होती है प्राइमरी की, बिलीव करिए इतनी बड़ी बात नहीं है। उसमें कोई आपका प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। नंबर सिस्टम भी आता है तो बहुत बेसिक आता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस नहीं आता है, सीआई नहीं पढ़ना है, एसआई नहीं पढ़ना है, आपको एवरेज नहीं पढ़ना है, बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं, ठीक है। वो मैं बता दूंगा आपको क्या क्या आता है, धीरे धीरे हम पढ़ ही रहे हैं। आगे देखो, गुणनफल निकालना है, खुद से करना है। एक मोटरसाइकिल का मूल्य इतना है, तो ऐसे 350 मोटरसाइकिलों का मूल्य कितना होगा? गुणा करनी है सिंपली इसमें। 1500 बनाने के लिए 55 और 15 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाना चाहिए? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं कि अच्छा है, लेकिन है आसान ये भी। तो देखते हैं हम यहाँ पर कैसे करेंगे। 1500 बनाने के लिए 55 और 15 के गुणनफल में, तो सबसे पहले 55 और 15 का गुणनफल कर ले। 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 पंजे 75, 75 और 7 कितने हो गए? 82, 825 हो गए। अभी कह रहा है 1500 बनाने के लिए 55 और 15 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो 825 तो आपके पास है और आपको 1500 बनाना है, तो 825 में क्या जोड़े कि 1500 बन जाए? तो सिंपल सी बात है कि 1500 में से 825 घटा दोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि क्या जोड़ें। तो 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 2 गए 7 और 14 में से 8 गए 6। तो यहाँ पर 14 में से 8 गए, यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 675। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत दिया है, या मेरी गुणा गलत हो गई है। 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 पंजे 75 और 7 82, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, 9 में 2 गए 7, 14 में से 8 गए 6। तो यहाँ पर 675 ही इसका आंसर आएगा और कोई आंसर यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें आप ऑप्शन सही कर लोगे। आगे हम बढ़ते हैं। 140 और 101 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि 14,414 प्राप्त हो जाए? तो वही तरीका है कि इन दोनों का पहले क्या निकाल लोगे आप? गुणनफल निकाल लोगे। तो यहाँ पर 140 और 101 का गुणनफल निकाल लोगे।
तो इसका गुणनफल निकालने के लिए आप डायरेक्टली भी गुणा कर सकते हो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 140 100 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 14,000 प्लस 140, इसका आ जाएगा 14,140 रुपये। ठीक है, तो 14,140 रुपये आ गए, सॉरी प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें क्या जोड़ें कि 14,414 प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए आपको घटा दो 4, 11 में से 4 गए 7 और 3 में से 1 गए 2, 0, तो कितना जोड़ेंगे 274। सिंपल सी चीज़ है कि अब 3,007 और 101 में क्या घटाएं कि इतना प्राप्त हो जाए। तो पहले इनकी गुणा कर लो भाई, गुणा करोगे तो 100 प्लस 1 इसको अगेन लिख लोगे। तो गुणा आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपका मन करे वैसा आप कर लेना। ठीक है, इस तरीके से गुणा कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, प्लस 3,007। तो यहाँ पर आप देखोगे कितना आ जाएगा 7 0 0, 7 में 10 का 0 वहाँ से लगा 1 0 3, तो ये आपकी आ गई गुणा करके। ठीक है, अब इसमें से ये आपका आ गया, कहीं हमने गलत कर दी गुणा, यहाँ पे जोड़ गलत कर दिया है, इसको थोड़ा सा सही करेंगे हम। यहाँ पर देखोगे 7 0 7 3 0 3, ये आपका आ जाएगा ऐड करके। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि क्या घटाएं कि इतना हो जाए, तो इसमें से इसको घटा दो 300, मतलब हमेशा ध्यान रखना ज़्यादा में से कम को घटाना है, बस इतना समझ लीजिए। तो ये हो जाएगा 311, तो 7 में से 1 गए 6, 10 में से 1 गए 9 और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 गए 3, 396 दिख गया आपको, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये वाला जो मैंने बता दिया है ये भी आपको खुद ही करना है, नीचे कमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, एक गोदाम में इतने चावल के बोरे हैं, यदि एक बोरे का वजन 95 किलोग्राम है तो इन सभी बोरियों का कुल वजन कितना होगा। तो बोरे कितने बोरे चावल हैं 3,294 और एक बोरे का वजन 95 है, तो सिंपल सी बात है, इसमें 3,294 की 95 से गुणा करके आप आंसर निकालोगे। ये भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। आगे हम बढ़ते हैं। एक टेलीविज़न की कीमत इतनी है तो 249 टेलीविज़न की कीमत कितनी होगी। सिंपल सी बात है, गुणा करके इसका आंसर आप निकाल दो। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भाग का क्वेश्चन है, ये भी भाग का क्वेश्चन है, ये भाग का है, ये सारे क्वेश्चन भाग के हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ भी लेता है और आगे पूछने की संभावना भी है। वह संख्या ज्ञात करें जो 53 से विभाजित होने पर 8 भागफल के रूप में और 5 शेषफल के रूप में देता है। तो ऊपर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। बाहर जो होता है वो भाजक होता है। क्या होता है, भाजक। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और ये होता है आपका भागफल और नीचे आपका होता है शेषफल। ठीक है, सिंपल चीज़ है। अब इसी से मैंने एक फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताया था। मैंने क्या बताया था कि आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आप जब मैंने वीडियो शुरू किया था वहाँ पे आपको मैंने ये बताया था कि ये फॉर्मूला होता है। तो भाज्य, ये अब कह रहा है वह संख्या ज्ञात करें जो 53 से विभाजित होने पर, तो यहाँ पे भाज्य ही पूछ रहा है। जिसको हम विभाजित करते हैं वो भाज्य होता है, जिससे विभाजित करते हैं वो भाजक होता है। यानी ये अंदर वाली संख्या पूछ रहा है, जैसे ये वाली संख्या पूछ रहा है। ये अंदर किस संख्या, मान लो x है, इसको 53 से विभाजित करने पर 8 भागफल और 5 शेषफल आ जाए। तो इसमें क्या करना है आपको, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से x की वैल्यू निकालोगे, यानी भाज्य निकालोगे। तो भाजक कितना है, यहाँ पर भाजक है आपका 53, भागफल है 8 प्लस शेषफल कितना है 5। ठीक है, यहाँ पर गुणा कर लोगे, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42 प्लस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 400
29। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस फॉर्मूले के थ्रू ये क्वेश्चन होगा और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 535 को 31 से भाग करने पर हमें क्या भागफल प्राप्त होगा? तो 535 को 31 से भाग करना है, तो आप देखो 31 से भाग करोगे तो 31 दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा, 31 से कम 31 ही आएगा। 3 में से 1 गए 2, 5 में से 3 गए 2, 5 बचेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 5 से जाएगा ये नहीं जाएगा। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21। तो 7 बार भी चला जाएगा ये। 7 एकम 7, 7 तियाँ 21। तो 15 में 7 गए 8। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये सवाल मुझे लग रहा है कि इसके ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखे हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं। 31 एकम 31, 3 में से 1 गए 2, 5 में से 3 गए 2, 5 उधर आया। 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21। तो यहाँ पर 2 17 आ गया। 15 में 7 गए 8। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये गलत दे रखे हैं, इसका जो शेषफल आएगा वो आपका 8 ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे हम बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है एक संख्या जब 46 से विभाजित होती है तो 11 भागफल के रूप में और 15 शेषफल के रूप में प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है? तो वही तरीका जो मैंने बताया था, एक संख्या है जिसको हम 46 से विभाजित करेंगे तो x बराबर 46 गुणा 11 प्लस 15। तो 11 छक 66 का 6, यहाँ से लगा 6, 11 छक 44 6, 50 प्लस 15, तो यह आपका आ जाएगा 521। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक विभाजन योग में भाजक कितना, भागफल इतना, शेषफल ये है, तो भाज्य कितना होगा? अगेन वही संख्या पूछ रहा है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर आप देखोगे 16 निम 144 का 4 हासिल लगा 14, 16 निम 144 और 14 हो जाएंगे आपके कितने, 158 का 8 हासिल लगा 15, 16 एकम 16, 16 और 15 कितने होंगे 31, प्लस 7 जोड़ लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 1 9 3191। यहाँ पर भाज्य पूछा है भैया, ये ऑप्शन बहुत गलत दे रखा है, इस किताब में गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, या यहाँ पर ये भी है नन ऑफ दीज। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका जो भाज्य आएगा वो आपका 3191 आएगा। ठीक है, आगे हम देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है एक संख्या को 63 से विभाजित करने पर हमें 8 शेषफल के रूप में प्राप्त, 8 भागफल के रूप में और 12 शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। तो फिर से वही तरीका 63 गुणा 8 प्लस 12, 8 3 24 का 4 हाथ लगा 2, 8 6 48 और 2 कितने 50, 504 प्लस 12, तो यह हो जाएगा 518। ठीक है, सॉरी 516। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो। आगे हम बढ़े, और ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगेन सेम वही क्वेश्चन है, ये वाला खुद से करना है। यहाँ पर आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो कुछ नहीं है इनमें, बस भाग करना आपको आना चाहिए। मेन चीज़ इसमें क्या है, आपका भाग ही है। ठीक है एक मिनट। इसमें मेन चीज़ क्या होती है, आपकी भाग ही होती है। तो यहाँ पर आप देखो 32,456 को 24 से, 46,951 को 83 से भाग देने पर करने पर भागफल का अंतर बताइए। कर लेते हैं। 32,456 को 24 से भाग देना है। कर दो 24 से भाग। तो 24 से जब भाग करोगे यहाँ पर, तो 24 से कम 24, 12 में से 4 गए 8, यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72 आ जाएगा। 4 में से 2 गए 2, 8 में से 7 गया 1, 5 उधर आएगा। यहाँ पर देखोगे 24 चौक 96, 24 पंजे 120, तो यहाँ 5 आ जाएगा 6, 24 दूनी 48। ठीक है, तो 16 में से 8 गए 8 बचेगा। तो इतना हमें केवल भागफल से ही मतलब है कि भागफल कितना आ रहा है। अब आगे आ जाओ।
आगे हम बात करें तो यहाँ से भागफल कितना आ गया, 1352 आ गया। अब हम आगे बात करें, अगला दे रखा है हमारा 46951 को 83 से भाग देना है। तो 83 से भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 से भाग दो, 5 दिया 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 40 और 1 41, तो ये आ जाएगा 415। 9 में से 5 के 4 और यहाँ पर 6 में से 1 गए 5, ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर से 6 से भाग दे के देखते हैं, 6 6 थी 18 का 8, हासिल लगा 1, 6 48 और 1 49, ठीक। 15 में से 8 गए 7, 13 में से 9 गए 4। यहाँ पर अब कितना उतरेगा, 1 उतरेगा। तो यहाँ पर अब देखो 83 भाग दोगे तो 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 6 बार ज़्यादा आएगा, 5 बार जाएगा, 415। तो 565 इसमें से घटा दो, ये यही तो भागफल आया। 12 में से 5 गए 7 और यहाँ पर 14 में से 6 गए 8 और यहाँ पे 12 में से आएगा 7, 12 में से 5 गए 7, तो ये आपका आ जाएगा 787। मतलब कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, ठीक है। आगे हम बढ़े, 31 और 91 में से क्या घटाया जाए कि वह 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 31 और 91 की गुणा में से क्या घटाएं, तो इसको गुणा से गुणा कर लो। तो कितनी गुणा आएगी, 31 से कभी 31 का 1, हासिल लगा 3, 31 निम्न 279, ठीक है। और यहाँ पर 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 282, ठीक है। तो यहाँ पर ये आगे गुणा करके इसमें से क्या घटाया जाए कि वह 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो इसमें से अगर आप 1 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 2820 और ये 2 से कट जाएगा। 2 से कटने का नियम है कि इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो तो वो कट जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें से क्या घटाया जाए कि वो 8 से विभाजित हो जाए, 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो आप ये देखो 8 से विभाजित होने का नियम यह है कि 940 आपका शुरुआत के 3 अंक ये आपके 8 से विभाजित होने चाहिए। तो 940 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। तो यहाँ पर कितना घटा दिया जाए, तो यहाँ पर 4 घटा दिया जाए तो ये पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि शेषफल यहाँ पर 4 आ गया। आगे देखो भैया, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 35 गुना 15 प्लस एक्स बराबर 1500। सिंपल है, 35 गुणा 15 प्लस एक्स बराबर 1500। तो 15 पंजे 75 का 5, हासिल लगा 7, 15 तिया 45 और 7 52, 525 प्लस एक्स बराबर 1500। एक्स बराबर आ जाएगा 1500 में से 525 घटाओगे भाई तो 10 में से 5 गए 9 में 7 2 गए 7 और यहाँ पे 14 में से 5 गए 9, 975 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 40 क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, ठीक है, खुद से करने हैं। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि 4 3 2 1 को 4 से, 1 2 3 4 को 3 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल के योग को 2 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन बनाने का एक तरीका है जो इसमें सीटेट में जो पूछे जाते हैं वो बस कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशन आपको करनी होती है। तो इसमें करना क्या है, आपको 4 3 2 1 या एक काम करते हैं, हम इन क्वेश्चंस को अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वीडियो वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन कहाँ तक है, इन क्वेश्चन को हमें करना है आपका 60 क्वेश्चन है। तो 60 क्वेश्चंस कल हम फिनिश कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमें जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, केवल उतना ही आप मैथ में पढ़ लीजिए, मैथ में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो मैथ में कम से कम आपके 30 में से 27 नंबर, 30 में से 27 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। मतलब मैं एक 27 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग अच्छे हैं हालांकि वो 30 में से 30 लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि उसका पेडागोजिकल क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो 30 में 30 एक अच्छा स्कोर होता है, लेकिन 27 भी एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो
दो तीन क्वेश्चन मैं केवल पैडागोजिकल मान रहा हूँ जो गलत हो सकते हैं, वरना एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जितने भी टॉपिक आते हैं, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं, सारे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। बस आपको चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम लोगों तक फैला दीजिए, शेयर करिए जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।